हेलो एवरीवन, सुबह के 7 बजे हैं और मैं सोकर उठ कर आ रही हूँ। तो हर किसी को गुड मॉर्निंग। और इस टाइम मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे हमारी नींद भाग जाए। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो है ही बताऊंगी नहीं मैं आज आपको। चलिए मैं सीधा उस वीडियो पर लेकर चलती हूँ आपको। तो चलिए फिर कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो जाए और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। आज के कम्बल लपेट एपिसोड में जानेंगे भारतीय रेलवे कैसे कर रही आपकी सेहत के साथ खिलवाड़। एक्सक्लूसिव, क्या एल्विस यादव बनेंगे देश के अगले रक्षा मंत्री? सुधीर भाई का क्या है सिस्टम? और एक्सक्लूसिव स्कैम 2024 का भांडा फोड़ हम बताएंगे भारतीय निवेशकों को किसने की बर्बाद करने की साजिश। और चीन न्यूज में एकदम एक्सक्लूसिव गलवान की गलियों में भारत चीन के समझौते का हम करेंगे पर्दाफाश। तो संडे में आता है। सार्थक गोस्वामी नाम से इनका चैनल है और इनकी जो वीडियो होती हैं वो न्यूज़ से रिलेटेड होती है। न्यूज़ होती है हफ्ते भर की, वो होती है, लेकिन उसे इतनी इंटरटेनमेंट के साथ कहते हैं कि मज़ा आ जाता है इनकी न्यूज़ देखते हुए। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज़ की बात एंटरटेनमेंट के साथ। कैरी मिनाटी की एक नई वीडियो आई फीचरिंग भुवन बाम, बियर बाइसेप्स, आशीष चंचलानी, कविता किचन, टेक्निकल गुरुजी, डाउन टू एल, पूरब जा, मिड पैड, टेक्नो गेमर। इतने यूट्यूबर फैन फेस्ट में नहीं होते जितने इसकी वीडियो में फीचर हो गए। तो कौन है बे? ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर है, मिस्टर लीस्ट है ये। अबे एक ही वीडियो में सारे के सारे बेसिकली यूट्यूबर्स की ओम शांति ओम। इस वीडियो में इंडिया के सारे मेजर यूट्यूबर्स ने कोलैब किया और ये मिस्टर बीस्ट की पैरोडी थी। फ्लाइंग बीस्ट नहीं, मिस्टर बीस्ट, नॉट टू मेंशन उनका भी कोलैब हो गया। ए टनक ठहरी हो जरा, इनको क्या बताओ, तुम्हें बुलाओ इन लोगों ने? बुलाया था पर जहाँ इतनी भीड़ हो जाए ना उतनी जाता नहीं हूँ वहां में। ए भंडारा की लाइन में काय खड़े थे फिर वाजन? वो अलग बात है यार। तुम लोग इनकी ना सुनो करे, इन्हें न्यूज के अलावा कठुनियान जन्म जात के झूठे है जे। इन्हें क्रिएटर अवार्ड मिले नहीं, स्पॉन्सर मिलत नहीं है, कोलैब के लाने कोई बुलाए नहीं। तुम सब्सक्राइब तो करत नहीं है यार, तुम लोग का इज्जत है इनकी। करी इन लोगों ने सब्सक्राइब है बेटा, लाइक मांग के देखियो जरा। ये बेचारों भिखारी आटो हमारे पास, वो भीख मांग मांग के परेशान है। वो कह रहा साला हमें सड़क पर भीख मिल जाए, तुम्हारे चैनल पे नहीं मिला जाएगी। ज्यादा नहीं बोलो, बहुत बेइज्जती हो जाए तुम्हारी वरना। कर दो यार तेरे सब्सक्राइब जाके, है ना? यार तुम लाइक वाइक दे दो यार, तुम लोग भी तो बेच रहा हो बिल्कुल। तभी से बोलो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तुम ट्रेंड दो, इनकी तरह फुकट तो है नहीं हमें पास। पोताई को काम है दिवाली पे, चलो ध्यान रखियो। अच्छा, इस वीडियो में जो भी यूट्यूबर्स थे ये फर्स्ट ड्रग ऑफ यूट्यूबर्स थे, मतलब वो लोग जो कोविड के पहले से बना रहे हैं, द फर्स्ट बैच। उसके बाद भी बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हुए हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज जानना चाहूंगा कि आपका फेवरेट यूट्यूबर छोड़ो, फेवरेट क्रिएटर कौन है आपका? ऐसा कौन है जिसके कंटेंट को देखने के लिए आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जाते हो, इन्फॉर्मेशन लेने जा सकते हो, व्लॉग्स देखने जा सकते हो, टेक रिव्यूज देखने जा सकते हो? तो जो कमेंट सेक्शन में #mycreator लिख के उसकी कैटेगरी का नाम, टेक, व्लॉग्स वगैरह, और फिर लिख के बताना कि क्यों आपको उसको देखना पसंद है। एंड जस्ट अ पॉइंट ऑफ एक्सरसाइज कि अगर आपकी फेवरेट क्रिएटर का नाम कोई ऑलरेडी लिख चुका है तो उसके कमेंट को एक बार लाइक कर देना, तो वो ऊपर आ जाता है ना। ऐसा एक स्मॉल लिटिल कम्युनिटी एक्सरसाइज हो जाएगी। देखते हैं कि कौन से यूट्यूबर को हमें सबसे ज्यादा देखता है। मेरा नाम मत लेना क्योंकि ऑब्वियसली तुम यहाँ तो देख ही रहे हो। तो बताओ अपने फेवरेट क्रिएटर का नाम विद #mycreator। यहाँ तो सार्थक भाई खेल गए। अब उनको देखने वाले अगर उनका नाम नहीं लेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन कुछ हद तक उनकी बात भी सही है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए रशिया पहुंचे। बिग बॉस देखने वालों, ब्रिक्स मतलब ईटा नहीं होता, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सिस्टम नहीं, साउथ अफ्रीका। अब भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो ऑब्वियसली मोदी जी वहां पहुंचे। बाकी हेड ऑफ स्टेट्स यानी कि पुतिन, शी जिनपिंग से बात की, कई सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए। इतना क्लियर? अब ये वाली वीडियो देखो। आप ये 2 तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। यहां तक सब ठीक था, पर इसके बाद जो सुधीर भाई ने एक्सपोजर किया, बीबीसी वालों ने फिनाइल में जहर घोल के पिया और 56वीं मंजिल से कूद गए। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। ये मतलब ये था क्या? ये किस तरह की रिपोर्टिंग थी? आजकल हमारे इंडिया मीडिया को पता नहीं क्या हो गया भाई, समझ में नहीं आता कि बोलना क्या चाहते हैं। और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। जरा देखिए।
क्या बोल बेचारा भी। ये तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का भी मजाक है भाई। मतलब चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग 3 गुना, जीडीपी 5 गुना, एआई पेटेंट्स 30 गुना और डेवलपमेंट 100 गुना ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन क्या फायदा सुधीर जी के अकॉर्डिंग अगर उनके नेता के घुटने मोदी जी से ज्यादा कमजोर है। मैं बियर्ड गेम की ही बात कर लेते, 8 लाख का पैकेज, बंदे की 8000 वाली परफॉर्मेंस। हियर सुधीर चौधरी एंड आज तक घुटने की स्ट्रेंथ अगर गेम होती तो पुतिन इन दोनों से पहले मियां खलीफा से मिलता। मतलब पेट्रियोटिज्म के फंदे से जो लॉजिक का गला घोटा गया है यहाँ पे। मतलब इंडिया चाइना से इसलिए ज्यादा ताकतवर है क्योंकि शी जिनपिंग जिन्हें नहीं उतर पा रहे। विद दैट लॉजिक हारिस रॉफ बुमराह से बेटर बॉलर है क्योंकि उसका रनअप ज्यादा लंबा है। एलविश यादव को डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए क्योंकि उसकी अपनी आर्मी है। और पूनम पांडे मीर विरानी की पत्नी है क्योंकि वो मर के ज्यादा जल्दी वापस आई है। और नीरज चोपड़ा से बेटर एथलीट खुद मोदी जी हैं क्योंकि यू गेट द पॉइंट। कहने का मतलब ये कि गुल्लू की कसम से प्रोपेगेंडा की भी एक मर्यादा होती है। आपको लोगों को बेवकूफ बनाना है, समझ के नहीं बैठना है, थोड़ी मर्यादा रखिए। एंड जोक्स अपार्ट, इंडियन मीडिया की हालत वाकई में बहुत खराब हो चुकी है। इट वो पॉइंट ऑफ होपलेसनेस। आजकल मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं सार्थक भाई हमने तो देखना ही छोड़ दिया है, अब तो हम टीवी देखते हैं, हमारे घर में न्यूज चलती ही नहीं है। मतलब वो पॉइंट आ गया है कि इन्फॉर्मेशन लेना छोड़ो, ट्रस्ट भी खो दिया है लोगों ने। एंड मे बी दैट इज व्हाई यू आर वाचिंग यूट्यूबर्स लाइक मी। बट अगर आप अभी भी देखते हैं मीडिया या फिर नहीं देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं, कमेंट सेक्शन में #इंडियन मीडिया लिख के बताना जरूर। एज अ सिटीजन आप अपने देश के मीडिया के बारे में क्या सोचते हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले पंडर लोग, तुम लोग बताओ, तुम लोग कभी ट्रेन में सफर किए हो? हिंदी वाला क्या फर्क है? अब अगर आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो तो जानते ही होंगे कि एसी डब्बों में पैसेंजर्स को एक कंबल दिया जाता है। चादर भी, हाँ, कंबल के साथ चादर भी दिया जाता है। तकिया भी, कंबल, चादर और तकिया दिया जाता है। टॉवल भी। और जो इतना मुंह चलाता है ना उसको गाली भी दी जाती है। पर अब पता चला है कि जो कंबल आप रेलवे में तान के सोते हो, आपके साथ उसमें कोई और भी सोता है, बैक्टीरिया। एक अखबार ने जब आरटीआई फाइल किया तो पता चला कि जो कंबल दिया जाता है पैसेंजर्स को, रेलवे उसको महीने में 1 या 2 बार ही धोता है मैक्सिमम। और पुष्टि करने के लिए जब अखबार वालों ने रेलवे के 20 से ज्यादा हाउसकीपिंग से बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि मालिक, हम जर्नी के बाद चादर तो दे देते हैं धुलने के लिए, लेकिन कंबल को ऐसे ही फोल्ड करके वापस कोच में। एंड देखो, टू बी फेयर, आप रेलवे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रोज कंबल धोएं जब आप खुद रोज नहीं नहाते। नहीं नहाते ना? पर यार जब रोज यूज हो रहा है तो महीने में 1 बार मुझे पर्सनली थोड़ा हाइजीन इशू लगता है, इसलिए मैं जनरल में ट्रैवल करता हूँ। अच्छा, रिसेंटली भी बहुत सारी बातें हुई थी कि जो भी ट्रैवल कर रहा है रेलवेज में, एसी डब्बे में अनरिजर्व पैसेंजर चढ़ जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस खराब रहा था। और अभी दिवाली का टाइम है तो बहुत सारे लोग घर पे ट्रेन से जा रहे हो। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हाल ही में आपकी ट्रेन जर्नी में, जब भी आपने आखिरी बार की हो? कमेंट सेक्शन में #रेलवे लिख के अपना एक्सपीरियंस एक बार जरूर बताना। देखेंगे कैसी हालत चल रही है, क्या अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेलवेज को सुधार पाए। नहीं, ये चीज़ अभी भी नहीं सुधरी है, ये चीज़ अभी भी है और शायद ये हमेशा ही ऐसी ही रहेगी क्योंकि मिनिस्टर सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं। अगली खबर बहुत तूफानी है, पन इंटेंडेड। इस हफ्ते उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की कोस्ट पर साइक्लोन डाना ने हिट किया। नाउ इंटरेस्टिंगली, साइक्लोन डाना का अरबी में मतलब होता है दरिया दिली, और ये कतार ने नेम सजेस्ट किया था। एंड ये इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, बस मैंने पढ़ा तो आपको बता दिया। बट 23 से 25 तारीख तक इस साइक्लोन की वजह से दोनों स्टेट्स में भारी बारिश और तूफान देखने को मिला। बंगाल में एक व्यक्ति की जान भी चली गई, बट थैंकफुली उड़ीसा में कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। अब हालत नॉर्मल है, दोनों राज्यों में फ्लाइट्स और ट्रेन सर्विसेज रिज्यूम हो चुकी हैं। बट आप कभी नोटिस करना कि कभी भी कोई साइक्लोन की खबर आती है वो हमेशा हमारे देश के ईस्ट कोस्ट से आती है। उड़ीसा में आ रहा है, बंगाल में आ रहा है, चेन्नई के कुछ हिस्सों में आ रहा है, बट कभी आप नहीं सुनोगे कि मुंबई में साइक्लोन आने वाला है। वो बहुत रेयर होता है और उसका रीजन है बे ऑफ बंगाल की ज्योग्राफी। यहाँ पर शैलो वाटर होता है, मतलब समुद्र बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। अगर आप मैप देखोगे तो इस एरिया का जो शेप है वो कॉनकेव शेप है। स्कूल में आपने पढ़ा था ना, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। दूसरा रीजन है कि यहाँ का जो समुद्र है उसका सरफेस टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है और इन फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर साइक्लोन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। मुझे ये पहले से पता नहीं था, मैं पढ़ा, मैंने कहा यार तो बड़ी कूल चीज है, मैं सोचा आपको बता दूं। मैं पूरी वीडियो में यही करता हूँ मैं वैसे। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे। यार कमाल के एडिटिंग, कसम से बहुत बढ़िया एडिटिंग ये करते हैं। ये मीम्स पता नहीं कहाँ से उठा के लेकर आते हैं। अगली खबर है फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश का स्टॉक मार्केट केएल राहुल के स्ट्राइक रेट की तरह नीचे जा रहा था।
और इस मार्केट क्रैश का मेन रीजन बताया जा रहा है FII, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने भारत के मार्केट में पैसा लगा रखा था, अब वो भारत के मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और इस पैसे को चाइना के मार्केट में डाल रहे हैं। जस्ट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, अक्टूबर के महीने में FII 88,000 करोड़ के शेयर्स बेच चुके हैं और अभी महीना खत्म भी नहीं हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी कहने को सिर्फ 2% गिरे, लेकिन 37 लाख करोड़ रुपए उड़ गए मार्केट से। अच्छा, मार्केट क्रैश का एक तो रीजन ही हो गया FII बाहर जा रहा है। दूसरा ये कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनका जो प्रॉफिट आया है क्वार्टरली वो थोड़ा कम आया है, मतलब मार्केट स्लो चल रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है आने वाले US इलेक्शन, जिसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं, बिल्कुल कांटे की टक्कर हो रही है। वो अगर आपको समझना है आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। बेसिकली काफी ज्यादा इस टाइम पे अनसर्टेनिटी है कि कौन जीतेगा, क्या पॉलिसी लाएगा, और जब भी अनसर्टेनिटी आती है तो सबसे पहले इन्वेस्टर मार्केट से पैसा खींच लेता है। कौन चाहता है लॉस में जाना? इसलिए जरूरी है कि जब मार्केट में ऐसी ब्लडबाथ चल रही हो तो आप अपना इन्वेस्टमेंट एक सही ब्रोकर के साथ करें जो आपको कम से कम कमीशन चार्ज करे। आया क्या? नहीं। आपको ऐसा ब्रोकर चाहिए जिसका अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल मिनिमल है। ये स्पॉन्सरशिप के लिए आया? ये लाइन स्पॉन्सरशिप और सबसे जरूरी है कि वो आपको स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस बताए। समझ गए सर हम। कहाँ है मेरा स्पॉन्सर? स्पॉन्सर नहीं समझा। अब तक तो से आ जाना चाहिए था। इन भाई साहब की शक्ल देखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखते रहेंगे। ये है जस्टिस संजीव खन्ना, जो हमारे देश के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। जस्टिस खन्ना नवंबर के महीने में देश के अगले चीफ जस्टिस की शपथ लेंगे और अगले साल मई के महीने तक वो कार्यभार संभालेंगे। इनका नाम करंट चीफ मिनिस्टर DY चंद्रचूड़ ने लॉ मिनिस्ट्री को सजेस्ट किया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने 1983 में 30 हजारी कोर्ट से अपना करियर शुरू किया था और 2019 से सुप्रीम कोर्ट में ये जज हैं। 11 नवंबर को ये शपथ लेंगे। तब तक के लिए DY चंद्रचूड़ नोटिस पीरियड पे। इसीलिए तो 500 रुपए नहीं मांग रहे थे वो CP पे। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? एंड नाउ आई वॉन्ट योर कंप्लीट अटेंशन। स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। दो न्यूज है, दोनों को कंबाइन करके बताऊंगा। यहां आपको समझ में आएगा कि अगर आप बिना 2 बार सोचे दिन में 2 वक्त की रोटी खा ले रहे हो तो आपकी थाली में कितनी ब्लेसिंग्स हैं। यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में निकाला है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बड़े नाम से कंफ्यूज मत होना, शूशाबाजी है। बेसिकली ये रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में कितने लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, पॉवर्टी में जी रहे हैं। और 2024 की रिपोर्ट में पता चला है कि एट दिस पॉइंट देयर आर 1.1 बिलियन पीपल, 1 अरब से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 2024 में एक्यूट पॉवर्टी में रह रहे हैं। मतलब गरीबी नहीं, शुद्ध गरीबी। बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब। और इस 1 अरब से ज्यादा आबादी में 23 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। मतलब इनके घर में खाने को खाना नहीं है। 23 करोड़ लोग कितने होते हैं? टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है इतनी। यहाँ आपको पता चला कि देश में गरीब कितने हैं। हमारे इंडिया में यूपी की आबादी के बराबर लोग ऐसे हैं जिन बेचारों को खाना भी नसीब नहीं होता है। और हम सब लोग ये ज़्यादातर बात जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग खाना वेस्ट करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हम लोग करते हैं। पर इस महंगाई के आलम में वो सर्वाइव कैसे करते हैं? कम्स अ सर्वे बाय लोकल सर्कल्स, जो बताता है कि जब भी देश में फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है, सब्जियों के दाम महंगे होते हैं, तो देश की 30% गृहस्थियां ऐसी हैं जो सब्जियां खाना कम कर देती हैं। तेल महंगा होता है तो सब्जियों में तेल कम डलने लगता है। और ये अपने आप में कितनी बड़ी जंग है जो मिडिल क्लास गरीब घरों में हर रोज चलती है। सब्जी महंगी हुई, जैसे अभी टमाटर 80 रुपए किलो चल रहे हैं। जब जो 3 टमाटर डलते थे सब्जी में 2 टमाटर, थोड़ी पतली तरी बनेगी, आपको पता नहीं चलेगा, बस मम्मी किचन में वो काम कर देती है। प्याज महंगी हुई तो भाई दिन में 1 बार घर में कड़ी बनने लगती है। या हर घर की अपनी एक इकोनॉमिक्स है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि यार हम ही माथा पच्ची कर रहे हैं, हम ही पैसा लेके आ रहे हैं, पर वो पैसा आ रहा है जितना, क्या वो घर में उतना बन पा रहा है? क्या जो राशन पहले 6 दिन चलता था उसको 12 दिन कैसे चलाया जाए? वो जो इकोनॉमिक्स होती है वो हमारे किचनों में चलती है। तो अगर आप प्रिविलेज्ड हैं तो ये समझना कितना जरूरी है कि क्यों कहते हैं कि भाई खाना पूरा खाना चाहिए, क्योंकि कितने लोगों की मेहनत माथा पच्ची लगती है ताकि आपके थाली के पूरे खन भरे जा सके। अगर बात अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हमें अपनी उम्र बताता है और हमें विश्वास नहीं होता तो कहता है कि अरे आप क्या बात कर रहे हो, आधार कार्ड दिखा दूं मैं अपना? बोलते हैं जैसे आधार कार्ड इज अ प्रूफ ऑफ एज, बट ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते कहा है कि आधार कार्ड इज एक्चुअली नॉट अ प्रूफ ऑफ योर एज। तो अगर आपको अपनी एज प्रूफ करनी है तो वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट इज जो स्कूल के पास करने का सर्टिफिकेट मिलता है आपको। और आधार की ऐसी बेइज्जती पहली बार नहीं हुई है। इसके पहले भी होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि आधार इज नॉट अ वैलिड प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी। आधार, मतलब ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है। इससे नागरिकता तय नहीं होती है। तो मैं सवाल यहां पूछना चाहता हूं कि भैया तो फिर क्या काम है इस चीज का? इससे ज्यादा फायदेमंद तो मेरा मेट्रो कार्ड है। मैं पूछना चाहता हूं नागरिक के तौर पर, अगर ये सिटीजनशिप का वेरिफिकेशन नहीं करता, एज का नहीं करता, तो क्या वेरीफाई करता है? फेसबुक प्रोफाइल? कुछ नहीं है तो गजब बेइज्जती है।
एक फोटो बड़ा वायरल हुआ जहां पर अपेरेंटली एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और एक्सीडेंट होता है तो वो अपने बॉस को फोटो भेजता है अपनी, भैया मैं देखो हमारी गाड़ी का पूरा एक्सीडेंट हो गया। बॉस रिप्लाई करता है, कीप मी अपडेटेड ऑन व्हाट टाइम यू आर एक्सपेक्टेड टू बी हियर। इट इज अंडरस्टैंडेबल व्हाई यू वुड बी लेट, बट रिगार्डलेस एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम बीइंग एट द वर्क प्लेस अदर देन अ डेथ इन द फैमिली इज अनएक्सक्यूज्ड एट एनी कंपनी। सर पर मेरी चाची अंदर थी उसके। बट इफ आई वर द एम्प्लॉय आई वुड गेट देम अ कार्ड दैट सेज सॉरी फॉर योर लॉस एंड ऑन द इनसाइड I'd write it's me, I quit। बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, 12 बजे अगर लेट हुए। देखो यार मुझे ऐसा लगता है कि देखो पर्सनल स्टोरी इन लोग के साथ तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि गाड़ी एक्सीडेंट, क्योंकि पहली बात तो रैपिडो पे लटक के आते हैं लोग कि एक्सीडेंट हो रहा गाड़ी से, मिलता है ना 2-2.5 लाख मिलता है। रैपिडो से गिरोगे तो 2-2.5 लाख रुपए मिलता है। तुमको एक बार बोल रहा था मैं कि तुम बन जाओ, दोनों प्लान करके गिरते हैं। प्लान करके गिरते हैं भाई, क्या क्रिमिनल लोग रख रखे हैं मैंने यार। एक बात बताओ, तुम रैपिडो से गिरोगे ताकि नैनो खरीद पाओ, है? मस्त प्लान है। अच्छा, जंग के बीच बेरूट से टाइम्स नाउ की रिपोर्टर की ये वाली वीडियो वायरल हुई। Aja, 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 peace and love, my friends. Any other song? Any other song? Oh, 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 oh. कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, बस पाजी के हाथ में माइक की जगह एक पैग होता ना तो मजा आ जाता। और फिर इनकी टैगलाइन होती ब्रेकिंग न्यूज से ब्रेक डांस तक का सफर। क्या हुआ भाई साहब यहाँ पर? सब बर्बाद हो गया भैया, हमारे घर पे बम मार दिया, हम कुछ रहने को जगह नहीं, आवारा हो गए, हम आवारा हो गए। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। गा से गा गाना नहीं है सर, बस एक रिक्वेस्ट है। हमारा घर बर्बाद हो गया। नेता, हम चाहते हैं नेता लोग की सुलह हो जाए। हम बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान है हम। मैं परेशान 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 परेशान। अरे क्या इतना क्या दुखी हैं आप? सर हमारा घर चला गया, हमारे बीवी बच्चे नहीं मिल रहे, हम बर्बाद हो गए हैं, बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। या ओ या ओ ये ओ या जो भी मैं। यार हटा यार, ये क्या, कोई मजा नहीं आ रहा यार, ये कैसी वॉर रिपोर्टिंग है? क्या अब इन लोग के आगे क्या इनकी हम प्रॉब्लम बताएं? अच्छा, आपने मौके पे चौका मारना सुना होगा। दिल्ली के एक लड़के ने मौके पे छक्का मारा है। काफी समय से खबरें आ रही हैं कि जियो सिनेमा और हॉटस्टार का मर्जर हो सकता है। अब 1 साल पहले क्या हुआ था कि पहले सावन ऐप आती थी और जियो का मर्जर हुआ था, तो डोमेन नेम बन गया था JioSavan.com। ऐसे किसी ने दिमाग लगाया कि अगर मर्जर हुआ तो डोमेन नेम नया बनेगा JioHotstar.com। उसने खरीद के रख लिया 5,000 रुपए में। अब रिलायंस वाले जब लेना चाह रहे हैं तो उसको बेच रहा है वो 1 करोड़ रुपए में। ये है असली बिग बॉस। सही खेल गया बैंच। लड़के ने रिलायंस वालों को JioHotstar.com बेचने के लिए लगभग 1 करोड़ मांगे हैं और बोला है कि भैया हमको अपनी एजुकेशन फंड करनी है, आपको क्या है अंबानी भाई साहब, आपके तो शगुन के लिफाफे बराबर पैसा है, जितने की आप घड़ी दे देते हो उतने में हमारा वक्त बदल जाएगा। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अनफेयर नहीं है, ये बिल्कुल एक लेजिट बिजनेस है डोमेन खरीदने बेचने का। कई बार ऐसा होता है कि ये एक तरह से ना ये मार्केट प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। आप पता लगाओ लो कौन सा डोमेन आगे जाके बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, वो डोमेन लोग खरीद के रख लेते हैं और बाद में अगर वो कनेक्ट बैठ गया तो 1,000, 2,000, 3,000 में खरीदे हुए डोमेन को लोग 1, 2, 3 करोड़ में भी तक बेच देते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं, इनफैक्ट Tesla.com, FB.com। इससे पहले जब फेसबुक मेटा बना था तब मेटा के अराउंड जितने डोमेन थे वो खरीदे जा रहे थे कि भैया कहीं तो कोई हमारी लॉटरी लग जाए। Internet.com, Voice.com, Insurance.com, तो कई सारे ऐसे डोमेन नेम्स हैं जो लोगों ने पहले खरीद के रख लिए और लोगों को लगा कि आने वाले टाइम में बहुत महंगे बिकेंगे। और जब कंपनी को जरूरत पड़ती है तो भाई वो $multi-billion कंपनी होती है, उनको 1-2 करोड़ देने में फॉर द राइट यूजर नेम कोई दिक्कत नहीं होती और वो दे देते हैं, बिकॉज डोमेन नेम इज लाइक द यूजर नेम फॉर कंपनीज एंड दे कैन गिव दैट अमाउंट। फिलहाल भाई साहब JioHotstar.com जो है वो किसी ने खरीद रखा है, उसमें उन्होंने पोस्ट डाल रखा है, देखो भैया सब चाहिए पैसे एजुकेशन के लिए। एक और वीडियो वायरल हुई है हमारे छोटे महाराज अभिनव अरोरा जी की। उफ, ये बेचारा बच्चा, इसको हर कोई इंडिया में बेचारे को इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहा है, इसके लिए बेचारा भी नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो इसकी गलती नहीं है, ये गलती है इसको सिखाने वालों की। क्या किया जाए, हमारी सोसाइटी ही ऐसी हो चुकी है कि आजकल धर्म के नाम पर कुछ भी करा लो।
चलो वीडियो देखते हैं आगे। एक स्टेज पर ये रामभद्राचार्य जी महाराज के साथ थे, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और ये वहां पे रील बनाने पहुंच गए। और बाबा जी जो वैसे देख नहीं सकते, उनकी दृष्टि नहीं है, फिर भी वो समझ गए, उन्होंने बाप लिया कि यहाँ पे भैया क्या चल रहा है यहाँ पे नौटंकीबाजी, उन्होंने इसको उतार दिया। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है मेरी। इसको लेकर किसी ने कमेंट किया कि गलत किया स्टेज से उतार कर, थपड़िया के उतारना चाहिए था। गजब बेइज्जती है। अब देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये स्कैम 2024 एक्सपोज हो चुका है। पिछले एक हफ्ते में ये लड़का तबीयत से ट्रोल हुआ है। एंड इनके पैकेज जी भी इनका इंस्टाग्राम जैसा चल रहा था वैसे ही चला रहा है, इन द होप्स कि भाई पब्लिक इंडिया में भोली से ज्यादा बेवकूफ है। धर्म का धंधा कभी ठप नहीं होता, चलाते रहो, आगे चल के सब भूल जाएंगे। एंड मे बी ही इज राइट। और मुझे यहाँ पे ना थोड़ी कह लो कि दया आ रही है, मजाक नहीं उड़ाने का मन कर रहा, अब दया आ रही है जनरली, क्योंकि सोच के देखो ये 10-11 साल का बच्चा है, क्या बीत रही होगी इसके ऊपर। उस उम्र पे जब ब्लैक बोर्ड पे आपका नाम लिख देता ना कोई स्कूल में, हम डर जाते थे। इसको पूरा देश ट्रोल कर रहा है। एंड देखा जाए तो ये बच्चा, इसकी कोई गलती नहीं, ये वही कर रहा है जो उसको बोला जा रहा है, जो उसको सिखाया गया है। अब अगर आपको सही सवाल पूछना है तो उस व्यक्ति से पूछो जिसने 1 अरब लोगों की आस्था और एक बच्चे की जिंदगी के साथ खेल किया। इन ऑल सीरियसनेस, बच्चे की गलती नहीं है, गलती है उन न्यूज चैनल्स की, उन न्यूज रिपोर्टर्स की, जो इस व्यूज के लिए और टीआरपी के लिए इसके साथ पॉडकास्ट कर रहे थे। आपका काम ढोंग पकड़ना था, फैलाना नहीं। चलो कोई बात नहीं, जर्नलिज्म नहीं हुई आपसे, शर्म तो कर लो। करवा चौथ पर एक मोहतरमा ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, फिर उसी को जहर देके मार दिया। मतलब करवा चौथ थी मना ली, अगर मारना ही था तो लंबी उम्र के लिए व्रत क्यों रखा था? व्रत की वारंटी चेक कर रही थी क्या दीदी? जागो ग्राहक, भैया घोर कलयुग है, वो चेक कर रही थी कि जहर ज्यादा काम करता है या व्रत। वाह वाह, बचाएंगे भी हम, मारेंगे भी हम। योगी जी चेंज द नेम टू मरवा चौथ। अबे यार रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट मत करो, बुलडोजर चल जाएगा। जाओ जाके अपने बच्चे को ढोंगी बनाओ। ब्रेकिंग न्यूज, बिहारियों को एक गुजराती ने हरा दिया। और मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। बीते दिनों अहमदाबाद में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो फेक कोर्ट चला रहा था। इन भाई साहब का नाम है मॉरिस क्रिश्चियन और ये पिछले कई सालों से लोगों को नकली कोर्ट में असली जज बन के ठग रहे थे। कैसा? हाँ, कोर्ट में ही क्राइम हो रहा था। अब ये कैसे करते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे लोगों को पकड़ते थे जिनके सिविल कोर्ट्स में लैंड डिस्प्यूट केसेस चल रहे हो और उनके पास जाते थे, उनसे कहते थे कि अरे यहाँ तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, मैं कोर्ट के द्वारा चुना गया आर्बिट्रेटर हूँ, आप हमारे पास आइए, हमारी ट्रिब्यूनल में आइए, हम आपका जल्दी से निपटारा करेंगे। फिर बंदे ने एक हॉल लिया किराए पे, जॉली एलएलबी देखी और उसके मुताबिक एक पूरा कोर्ट सेटअप बनाया। जज बैठा दिए, लॉयर खड़े कर दिए, कटघरे बना दिए और सबसे इंपॉर्टेंट एक हथौड़ा खरीदा, ऑर्डर ऑर्डर। इतना बहुत था लोगों को इतना बेवकूफ बनाने के लिए जिनको लगे कि भाई ये तो पूरा कोर्ट है, ये जज साहब है। अब ये पकड़े कैसे गए? जब 5 साल पहले इन्होंने एक लैंड डिस्प्यूट केस सेटल किया था, उसकी तारीख कोर्ट में आ गई, तब इनका भांडा फूटा। पर 5 साल बाद, 5 साल से ये बंदा फेक अदालत चला रहा था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? न्याय की देवी की अभी अभी पट्टी हटी है, उन्होंने देख लिया ना, दोबारा लगा लेंगे। तभी तो बोल रहा हूँ बिहार गॉट फुल कंपटीशन। वहां ज्यादा ज्यादा क्या चोरी होता है? पुल, तालाब, ब्रिज, टावर, यहाँ पूरा जस्टिस सिस्टम ही चुरा लिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर बिहारी बहुत कॉम्पिटिटिव है, ये हम जानते हैं। चोरी नहीं सही तो बकचोरी। अगली न्यूज सुनो। ये है मंगल पांडे जी। ये मंगल पांडे फिल्म वाले मंगल पांडे हैं, बिहार के हेल्थ मिनिस्टर। लगा दो यार, पिटवाओगे क्या तुम? अब ये बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे जी बेगूसराय के एक अस्पताल पहुंचे निरीक्षण करने, इंस्पेक्शन करने। अब हॉस्पिटल के कुछ वार्ड्स में जाने से पहले हेड कवर करना होता है। अपने मूवी में देखा होता ना, डॉक्टर वगैरह उस स्टेथोस्कोप को हेड मास्क पहन के आते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो इनको भी पहनाया गया हेड पर एक शू मास्क। हॉस्पिटल के स्टाफ ने मंत्री जी को हेड कवर की जगह शू कवर दे दिया। गजब बेइज्जती है। इस पे किसी ने कमेंट किया, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बिहार इज नॉट इवन फॉर एक्सपर्ट्स। मतलब तुम लेवल देख रहे हो? बकलोली कर कौन रहा है? डॉक्टर। किसके साथ हो रही है? मिनिस्टर। लेवल ही अलग है भाई। देखो, टू बी फेयर टू डॉक्टर्स, कुछ नेता लोग अपने सर पर जूते डिजर्व करते हैं, पर ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। एक माचिस की तीली किसी को कितनी महंगी पड़ सकती है? तो माचिस 1 रुपए की आती है, तीली कितनी महंगी पड़ेगी? केरला में स्कूल के बच्चों को जेल हो गई इसकी चक्कर में। अरे कहना क्या चाहते हो? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनो। केरला के कुछ स्कूल के बच्चे थे, वो गए थे वेकेशन पे।
दिन भर उन्होंने मस्ती मजाक किया बाहर, वी रोल इन। उन्होंने कहा चलो वापस आके लेट्स रोल। ठीक है, वापस आए उन्होंने, बढ़िया स्कूल के बच्चे थे तो पेपर था ही, बढ़िया रोल कर, सब पता है, सारी टर्मिनोलॉजी पता है इन लोग को कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो सुधर जाओ, ये सब इलीगल चलता है इंडिया में। बेचारा आर्यन खान तो वैसे ही बदनाम है, एक एनसीबी की जहां रेड यहाँ पड़नी चाहिए। नेशनल क्या होता है, ड्रग का एनसीबी तो होता है। देखो मैं तो इतना बोला हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो ये लोग एक जगह जाते हैं, एक जर्जर सी बिल्डिंग दिखती है, उसके अंदर घुसते हैं 4 मोटे तोंदू अंकल। कहते हैं अंकल जी जरा माचिस दो। ये क्या करना है, फूकना है क्या, सिगरेट? नहीं अंकल जी, तो हाँ आप लोग के काम है, हम लोग तो वो वाला चीज। अंकल ने कहा अच्छा, पता कहाँ घुसे थे ये लोग, एक्साइज ऑफिस में अरेस्ट हो गए। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज कभी किसी को नहीं बोलूंगा। भाई यार केरला स्टोरी, ये असली केरला स्टोरी। इस हफ्ते की एक पॉजिटिव न्यूज है इंडिया के बॉर्डर से। 4 साल से चली आ रही इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस अब फाइनली सॉल्व होते दिख रही हैं। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स में क्लैशेस हुए थे गलवान वैली में। जब पेट्रोलिंग के टाइम पे इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स आमने सामने आ गए थे, तब झड़प हुई थी और कुछ सोल्जर्स की जान भी गई थई उसमें। इंडिया के 20 जवान शहीद हुए थे, चाइना ने ऑफिशियली 4 बताए, हालांकि अनऑफिशियल नंबर्स उससे कहीं ज्यादा था। एंड ऑल्दो इंडिया चाइना के रिलेशंस उतने कॉर्डियल नहीं रहे थे, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद ये 2020 में गलवान क्लैशेस वो पॉइंट था जब दोनों देशों की आर्मी आमने सामने खड़ी हो गई थी। फिर उसके अगले साल सिक्किम में एंड फिर अगले साल तवांग में चाइना के साथ बॉर्डर पर कई बार एस्केलेशंस हुए थे। मामला इतना सीरियस हो गया था कि डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो गई थी, इंडिया ने कई सारे चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था, टिकटॉक उनमें से एक था, और दोनों देश बायलैटरल टॉक्स नहीं कर रहे थे। मतलब काफी सीरियस हो गया था मामला, मतलब वी वर बेसिकली ऑन अ ब्रेक। पर अभी सिचुएशनशिप में लेटेस्ट अपडेट ये है कि दोनों देश अपने डिफरेंसेस खत्म करते हुए एक कॉमन ग्राउंड पर पहुंचे हैं। ब्रिक्स समिट में सुलह फाइनल हुई है और दोनों देश अब LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट करने को राजी हुए हैं। अब ये 2 वजह से गुड न्यूज है। ऑब्वियसली सेफर बॉर्डर्स इज गुड फॉर आवर सोल्जर्स, एंड सेकंडली दोनों नेबरिंग देश हैं जिनके ट्रेड टाइज काफी ज्यादा है। तो अगर ट्रेड टाइज सुधरते हैं तो इंडिया के बिजनेसेस पे भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट करेगा, और पड़ोसियों से अगर बनी रहे तो भाई माहौल अच्छा बना रहता है। द सेम कांट बी सेड अबाउट द अदर पड़ोसी। भाईजान यही तो हमने बोला है, आप हमसे मुखातब ही नहीं होते हैं, आपने क्रिकेट भी हमारे साथ खेलना छोड़ दिया है। सही बात है कि पड़ोसियों से अच्छे होने चाहिए, पर पाकिस्तान को हर जगह भरा ही दिया जाता है बेचारे को। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा है कि 17 पॉलिटिशियंस विद देयर ऑफिशियल BGM म्यूजिक। शशि थरूर नहीं अजहरुद्दीन ओवैसी। शशि थरूर अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी का क्या होगा? मोदी जी स्कैम 1992 नहीं भाई 2000। राहुल गांधी देखो इन्हें उसकी। योगी जी आरंभ है प्रचंड। आसमां को छूकर कर ली सवाल। तैयारी करो, सुनती ही बेहोश हो गई। मेरे घर में किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है। मेरे ये सूझ भरा फार्म, तो भरा फार्म, फॉर्म भरा आपने? जी पापा जी। फॉर्म भरा? जी पापा जी। आप ही हो वो। मेरे ये सूझी देखो। तुम लोग जो ORN मुखर्जी नगर में भरे भरे एक कमरे में जो 10-10, 15-15 हजार दे के जो ऐसे फंस के मेट्रो में जा रहे हो, अपने कितने बेवकूफ हो गए तुम लोग हैं। अब उनके पास जाके बोलो फार्म भरा, हाँ मेरा ये हो गया सिलेक्शन। पूरा स्कैम चल रहा है मुखर्जी नगर में यार। किड्स नाउडेज। यार मैं तुझे भाई बना वो चल भाई वाला कान बंद में सीमित नहीं है। इस सोते के पास जंगली कुत्ते भी रहते हैं। इतने बड़े झुंड का पेट भरने। बच्चे भाई, मेरा जब बचपन था तब हीरो हुआ करता था बेयर ग्रिल्स। बढ़िया भाई, मैं सही बता रहा हूँ। एक बार मैं सही में छत पे निकल गया था। मैं छत पे निकला, मैं भरी धूप में, धूप हो रही है जून की, कितने बज रहे हैं 2:10 बजे से मैंने पानी नहीं पिया। क्यों? क्योंकि भाई उसने भी तो नहीं पिया होगा, ऐसा डिहाइड्रेशन भी होता है। लिया लकड़ा और उसके ऊपर लकड़ा लेके लगा के इसने कि अब निकलेगी आग। पापा ने देख के शाम को डॉक्टर बुक कर दिया कि गया पागल हो गया। बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अदर्स ट्रांसफॉर्मर जल गया है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। बिहारी। बिहार के समस्तीपुर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। गांव में ट्रांसफार्मर के बार खराब होने पर उसे भगत ओझा से झड़वाया गया। भगत ने ट्रांसफार्मर से बुरी आत्माओं को भगाने के लिए एक अनुष्ठान का भी आयोजन किया। ट्रांसफार्मर की झाड़ फूक।
भाई मैं हर साल सोचता, हर एपिसोड में सोचता हूँ कि अब तो ये क्रेजी हो गया, इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। भाई दे प्रूव एवरीवन रॉन्ग यार, मतलब पॉलिटिशियंस ने भी डुबा दिया भाई स्टेट को। तो टैलेंट तो इतना ज्यादा है। वी गॉट ट्रांसफॉर्मर आत्मा बिफोर GTA 6, ये देखो इनका अलग ही चल रहा है। समटाइम्स आई थिंक इवन इंडिया इज नॉट रेडी फॉर VR। टीचर जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो लिख दो। थिंग्स इन माय माइंड। जूस पिला दो। हेलो भाई क्या यार, ये सब आता है तुम्हारे दिमाग में, मेरे दिमाग में आता है चिंट भाग डम डम। भाई लड्डू मुत्या कहाँ गया? एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट एंड शेयर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो सार्थक गोस्वामी के संदेश में आता है, उसका रिएक्शन था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब हम। थैंक यू वेरी मच।